देखिए हम लोग आते हैं लिंक लिस्ट के और कुछ प्रोग्राम्स पर, तो देखते हैं डिलेशन ऑफ लिंक लिस्ट कैसे करोगे। देखो ये इसके जितने भी प्रोग्राम्स आप सिंगली लिंक लिस्ट के हैं वो आप सब समझ जाओगे, खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कुछ टर्म्स को समझ लो फिर आप सब समझ जाओगे। तो हम लोग आते हैं, तो देखिए इस पहले प्रोग्राम पर आते हैं। अगर मान लो हमको डिलीट करना है तो उसमें यूज़र कोई पोजीशन देगा कि फ़लाना वाला नोड जो है कि नहीं डिलीट करना है। तो मान लो जैसे फर्स्ट नोड डिलीट करना है तो सिंपल सी बात है, मान लो पहले नोड को डिलीट करना है तो सीधे आएगा। बेसिकली ये 3 कोड की ज़रूरत पड़ती है डिलीशन के लिए। पहले तो जिसको डिलीट करना है उसको लिस्ट से पॉइंट करो, पॉइंट करने के लिए लिस्ट में हम किसी भी एड्रेस पर पहुँचाएँ तो लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पी से इक्वल कर दो, पॉइंट लिस्ट पे आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट पे जाकर बढ़ते जाओगे, उसको पी को फ्री कर दो। बेसिकली हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग पर, तो ऐसे अवॉइड करेंगे। और एक नोड पॉइंटर पी को ले लेंगे, एक वेरिएबल है पी को ले लिया। अब यहाँ चेक करेंगे अगर लिस्ट नल के इक्वल हो गया तो डिलीट का कोई बात ही नहीं, वहाँ तो कोई नोड है ही नहीं, तो सीधे लिख देंगे वॉइड डिलीशन। मतलब डिलीट नहीं हो सकता, कांट डिलीट। वॉइड डिलीशन का मतलब है तो डिलीट नहीं कर सकता हम लोग, फालतू है। अगर नहीं हुआ तो इल्स, तो पी इक्वल टू लिस्ट कर लेंगे, यानी कि पी को पॉइंट कर लेंगे। अब पी इक्वल टू लिस्ट करोगे मतलब क्या, 1000 आ गया, वो 1000 को पी पॉइंट कर रहा है। फिर लिस्ट इक्वल टू पी नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि लिस्ट जो है कि नहीं वो पी नेक्स्ट कर देंगे। पी नेक्स्ट करने मतलब क्या, इस 1000 में पी नेक्स्ट क्या है 2000 है, तो अब ये लिस्ट जो है इस 2000 को पॉइंट करेगा। उसके बाद पी को फ्री कर देंगे, यानी कहानी ख़त्म, पी का यहाँ से गायब हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर डिलीट आफ्टर, यानी कि अगर यहाँ पर कहीं हो तो उसके लिए क्या होगा, देखिए यहीं पर समझाना पड़ेगा आपको। इसके लिए हमको 2 चीज़ करना होगा। जैसे बात है यहाँ तक हमको पहुँचना होगा, तो पहले तो लिस्ट से यहाँ पॉइंट करेंगे, तो लिस्ट में लूप चला करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद काम करेंगे ना, है। और मतलब बेसिकली ये कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हमको इफ़ लगाना होगा कि नल नहीं हो, फिर अगर नल नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे, फिर फ्री करेंगे, और फिर ये कुछ कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। खैर हम आते हैं सीधे कोड पर। एक पॉइंटर क्रिएट किया, लगाया इफ़ है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं हम लोग का लिस्ट खाली है, कुछ में नोड है नहीं। अगर होगा तो सीधे लिख देंगे वर्ड डिक्शन निकल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर नीचे आएगा तो फॉर लूप है, आई को इनिशिएट किया, क्यू इक्वल टू लिस्ट किया है, यानी क्यू जो है अब लिस्ट से पॉइंट करना शुरू कर दिया। लोकेशन में 2 माइनस करेंगे, जब भी करेंगे तो लोकेशन में 2 माइनस कर दिया करेंगे, देखिए आप कैसे क्यों होता। और एंड लगाएंगे क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी क्यू जो है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं वो ख़त्म हो गया हो, ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है काम होने का। अगर ख़त्म हो जाए, मान लो एंड अपने मान लो पोजीशन 4 को डिलीट करना चाहता है और पोजीशन 2 पे ही वर्ड ख़त्म हो, चौथा पोजीशन है ही नहीं, तो उसके लिए एंड का केस लगाया। तो पहले मैं डील कर चुका हूँ कि तो यहाँ पर लोकेशन माइनस किया, अब यहाँ तक आएगा, यहाँ तो इनिशिएट कर दिया, ये भी इनिशिएट हो गया, लिस्ट की लिस्ट से शुरू होगा। लोकेशन तो अभी देखिए आई बराबर क्या है, 0 है। लोकेशन अगर मान लो 12 4 नोड है, अपने लोकेशन 4 डाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से 0 छोटा है, सही है। ये क्यू इक्वल टू नेक्स्ट नल, क्यू मान लो अगर ये क्यू है, पकड़ लो अगर ये, तो इसमें क्या नल है, नहीं 1000 भरा हुआ है, नहीं 1000 भरा हुआ मतलब अभी ठीक है चलेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या करेगा, आई को प्लस प्लस इंक्रीज कर देगा, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर देगा। क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट का मतलब समझिए क्या होगा कि ये क्यू था, क्यू का मतलब देखिए क्यू नेक्स्ट का फर्क समझिए, क्यू इक्वल टू 500 है, क्योंकि लिस्ट में 500 का वैल्यू है, तो क्यू इक्वल टू 500 है, और क्यू नेक्स्ट में क्या है, 1000 है। तो जैसे ही क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट करोगे तो ये अब क्यू इक्वल टू 1000 हो जाएगा, यानी क्यू सीधे इसको पॉइंट करेगा। पहले क्यू इसको पॉइंट कर रहा था, अब क्यू इसको पॉइंट करने लगेगा 1000 पर पहुंच जाओगे तो वही चीज़ होगा कि क्यू अब उसको पॉइंट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगले पॉइंट पर अंदर घुस, तो ये लूप विद नो बॉडी है, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इनमें से कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो खैर हमने तो इसमें अज्यूम कर लिया कि कंडीशन फॉल्स नहीं है। मान लो अभी तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ये लोकेशन 2 तक तो आराम से चलेगी, लोकेशन 2 तक। फिर अगला बार में क्या आएगा, 2000 पर आएगा, आई प्लस प्लस चलेगा, तो ये फिर आई प्लस प्लस, हाँ 1 ठीक है, यहाँ पर आएगा क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट। तो क्यू क्या है, आपकी बार क्यू 1000 है, इसमें क्यू नेक्स्ट भरेगा 2000 भरेगा, मतलब क्यू जो है इसको छोड़ करके इसको पॉइंट करना शुरू करेगा। फिर अगला में आएगा तो लोकेशन आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 जो है कि नहीं, फिर ये क्यू नेक्स्ट होगा, तो फिर अगर 2 छोटा है तो लूप फॉल्स होगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लगा दें इफ़ क्यू नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो क्यू इक्वल टू तो लिखना है डिलीशन नोड इज नॉट प्रेजेंट, जिस नोड को अपडेट करना है तो प्रेजेंट नहीं है। तो हालांकि ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत है, देखिए कैसे कि क्यू इक्वल टू तुम नेक्स्ट कर देते हो नल, तो वो लूप तो चल जाएगा। क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू नेक्स्ट नल कर दिया तो अगला को नहीं लेकिन चलेगा। खैर अब आते हैं हम लोग सीधे, इसको वैसे समझ लीजिएगा कॉपी पढ़ के। अब आते हैं यहाँ, उसके बाद क्या होगा कि भाग जाएगा। अगर ये नहीं हुआ इफ़, तो यहाँ पर आएगा तो पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर देगा। पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर दिया, मान लो ये है हम लोग का, तो क्यू इक्वल टू पी नेक्स्ट, ये
पी नेक्स्ट कैसे कर रहा है इसको समझिए। देखो आपने कोई पी वेरिएबल लिया, उसमें क्यू नेक्स्ट, तो क्यू नेक्स्ट में क्या है भाई, तो क्यू नेक्स्ट में तो 3000 है, हमने इसलिए बस लूप 2 ही तक आए थे। क्यों आए थे कि मान लो इस पोजीशन को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करना है तो लोकेशन कितना हो गया, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, 4 में से 2 घटाया बराबर, तो खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, लोकेशन 2 कम चला हो गया तो पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर दिया, मतलब क्यू नेक्स्ट में क्या 3000 है, सीधे पी 3 को पॉइंट करेगा। अब देखो यहाँ से गेम शुरू हुआ, पी को पॉइंट करेगा, तो अब हम क्या कर देंगे, क्यू नेक्स्ट इक्वल टू कर दिया पी नेक्स्ट, तो पी इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसमें क्या है 4000 है, तो 4000 क्या करेगा क्यू नेक्स्ट में लग जाएगा। अब यहाँ पर 3000 है तो 4000, जैसे 4000 होगा तो ये लिंक जो था टूट जाएगा, अब ये बेचारा टूटा रह गया, अब सीधे फ्री पी कर दो, कहानी ख़त्म हो गया। तो बेसिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखा, ये वाला, ये जो है क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, इसका मतलब आप समझ गए। तो अब आगे का जितने प्रोग्राम है इसके और इसके बाद सर्कुलर जितने भी आएंगे, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सब समझ जाओगे, ठीक है। फिर आते हैं राउट प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ नोड, तो ये तरीका भी सही है, हो जाएगा, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग गलती क्या करेंगे, ऐसे तरीका में अपने यहाँ आई इक्वल टू 1 कर लिया, आई इक्वल टू 0 से चलाओगे तो क्या होता है, एक कम काउंट कर लेते हैं। क्यों कम करता है, क्योंकि देखो मान लो अगर किसी ने लास्ट वाला ये दे दिया, ठीक है, यहाँ तक है नल, तो ये क्या होता है नॉट इक्वल टू नल, तो आई बढ़ता रहेगा कब तक, यहाँ तक, जैसे ही नल काउंट करेगा ये वहीं पर लूप ब्रेक हो जाएगा, और लास्ट वाला को, जो ये लास्ट नल वाला इसको काउंट नहीं करेगा, नहीं एक कम काउंट करके प्रिंट कर, सिर्फ हमने एक आई इक्वल टू 1 ले लिया था। खैर ये बात की बात है। अब अच्छा तरीका क्या है, ऐसे है कि वॉइड काउंट लिखो, एक सी ले लो काउंट, इफ लिस्ट को नो कर दिया, यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहेगा तो सीधे कर देगा वॉइड काउंट, काउंट हो नहीं सकता है, कुछ है नहीं। फिर इल्स में आएगा, इल्स में क्या किया कि 4 चलाया, ये लिस्ट से तो पॉइंट कर लिया क्यू से लिस्ट को पहला वाला, और नॉट इक्वल टू नल हो, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और क्यू नेक्स्ट मतलब कि ये लूप एक बार इनिशिएट कर दिया, यहाँ तो कंडीशन देखता रहेगा जब तक वो नोड नहीं आ जाए जिसका नेक्स्ट में नल है, तब तक ये लूप चलता रहेगा और नेक्स्ट तक पहुँचता रहेगा, जितना बच रहेगा उतना बार काउंट होता रहेगा, काउंट हो गया और वो प्रिंट कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। फिर हम लोग आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लिंक लिस्ट नोड, तो लिंक लिस्ट का नोड डिस्प्ले करना है, तो इस कोड में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली समझ लीजिएगा। बेसिकली मैं इसका फंडा बताया हूँ आपको, यहाँ तक तो सब क्लियर है कि अगर लिस्ट हो लिख देगा तो वाइड डिस्प्ले, क्यों वाइड डिस्प्ले लिखेगा भाई, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर वही कंडीशन है। फिर इल्स में आएगा, तो इसमें वही क्यू नॉट इक्वल टू नेक्स्ट, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, वही चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, यही तो आपका बढ़ता जा रहा है, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट अगला नोड तक पहुँचता जाएगा, यही है पहुँचाने वाला अगला नोड तक, मेन यही होता है। ये तो क्यू इक्वल टू क्यू नेट इनिशिएट होता है नॉट इक्वल टू नट, तब तक चलता रहेगा जब तक नल नहीं, यानी कि यहाँ जैसे ही ये पहुँचेगा, यहाँ पर लिखा है नॉट इक्वल टू नल, लेकिन जैसे ही क्यू इक्वल टू नल होगा ये तुरंत लूप घूमना बंद हो जाएगा। लेकिन क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट के मतलब हर क्यू में उसका नेक्स्ट लोड होगा, मतलब अगला तक पहुंचते जाएगा, ये तरीका है। तो यहाँ पे परसेंट ने क्यू इन्फो, तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराते जाएगा, आराम से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर सर्च वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, सर्च वाले में आपको क्या करना है कि सर्च वाले में तो आपको इन्फॉर्मेशन डालना होगा ना, ये बिल्कुल जैसा ये लूप चला है वैसे ही यहाँ पर एक लूप चला दिया, अब इसमें इफ़ लगा दिया क्यू इन्फो इक्वल टू मैंने आपने लिख दिया कि मैंने वो नोट खोज के निकालो जिसमें मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन से इसको आपने की डाला 2, ये इन्फॉर्मेशन से कंपैरिजन करते जाएगा, जैसे ही मिलेगा इस फाउंड की इतना, अगर नहीं मिला तो लिख देगा नो फाउंड, बहुत इजी है। फिर आते हैं रिवर्स आपको लिंक लिस्ट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप रिवर्स करोगे, तो ये अक्सर इंटरव्यू में पूछता है। तो देखो इसमें क्या करना है कि सब कुछ पहले की तरह है, यहाँ पर एक आर इक्वल टू नल लिया, क्यू इक्वल टू लिस्ट ले लिया, क्यू इक्वल टू लिस्ट मैंने इनिशिएट कर दिया, और क्या फॉर लूप के अंदर नहीं बाहर ही इनिशिएट कर दिया। अब देखो क्यू नॉट इक्वल टू नल, तो हमेशा हम लगाते हैं नॉट इक्वल टू नल हो चलाने के लिए, यहाँ तक लूप चलाना मतलब हम अक्सर यहाँ तक चलाते हैं, तो नॉट इक्वल टू नल यही कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ तक लूप चलेगा। अब अंदर में और इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अंदर में करेंगे, तो देखो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो अंदर में कर देंगे, यानी कि जो क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट करते थे वो अंदर में कर देंगे। तो एस इक्वल टू आर कर दिया, तो आर में नल है तो वो एस में नल लोड कर दिया। अब आर इक्वल टू क्यू कर दिया, ठीक है। अब क्यू इक्वल टू लिस्ट हमने कर दिया है, तो लिस्ट जो एड्रेस होगा वो आर में वो एड्रेस लोड हो गया। अब क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर दिया, यानी कि अब नोड में इंक्रीजमेंट कर दिया। पहले क्यू में क्या भरा था 1000 था, अब यानी इसको पॉइंट कर रहा था, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट में 2000, अब क्यू इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन क्यू के अंदर जो वैल्यू था वो वैल्यू आर में लोड हो गया है, यानी आर में 1000 लोड हो गया है, और एस में आर का वैल्यू लोड कर मैंने एस में भी ये अभी भी इसमें 1000 है। फिर देखिए आर नेक्स्ट इक्वल टू एस कर देंगे, तो आर नेक्स्ट, आर तो 1000 को पॉइंट कर रहा है, तो आर का नेक्स्ट अब इक्वल टू एस कर दिया, मतलब आर किसको पॉइंट करेगा, अभी भी 1000 को पॉइंट करना शुरू कर देगा आर, ठीक है। आर जो है इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, उल्टा पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये लूप चलेगा,
इस लूप जैसे चलेगा तो हर अगली बार क्या होगा, पहले बार तो ये होगा, देखो यहाँ पर इसका इटरेशन दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे। तो पहले बार क्यू जो है 1000 था नॉट इक्वल टू नल चल गया, आर एस में नल भरा हुआ, आर में नल भरा हुआ, लेकिन आर में अब क्या भर जाएगा, 1000 भर गया, और क्यू जो है कि नहीं उसमें 2000 भर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वल टू एन, आर में अभी भी नल है, एस में भी। अगली बार में क्या होगा, क्यू नल कंडीशन सेटिस्फाई है, ये तो कंडीशन हो गया। अब एस में क्या भरेगा, एस में 1000 भरेगा, क्योंकि आर इक्वल टू नेक्स्ट एक्स कर दिया था तो एस इक्वल टू 1000 भर जाएगा, तो इसमें 1000 हो गया। आर इक्वल टू क्यू 2000, और क्यू में नेक्स्ट कर दिया, चला दिया, आर में नेक्स्ट 1000 भर गया। तो देखो आर में अब बेसिकली क्या भर गया, 1000 भर गया। फिर अगला बार लूप फिर चला हो गया, वही सेम चीज़ है। ये तो बेसिकली देखो आर और एस का गेम हो रहा है, गेम आर और एस का हो रहा है। ये क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट में जो किया, ये तो आपको लूप को आगे बढ़ा रहा, लूप को आगे बढ़ा रहा। तो नेक्स्ट में आर में 2000 हो गया, ऐसे से होते होते नीचे आएगा। तो देखो क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट नल यहाँ पर भरेगा, तो आपके रूप बंद करने के लिए इतना हो गया। फिर क्यू आर इक्वल टू एस इक्वल टू 3000 होगा। अब देखो गेम यहाँ पर क्या होता है, इसको समझो। देखो तो अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ जो चल रहा है गेम, इसमें क्या हो रहा है, एस इक्वल टू आर इक्वल टू एन, ठीक है। तो एस में पहले नल था, ठीक है, और यहाँ पर आर इक्वल नेक्स्ट में एस हमने डाल दिया। आर नेक्स्ट में एक साल मतलब क्या है, यहाँ पर आर में क्या है, 1000 है कि नहीं, 1000, ठीक है, 1000 है। अब आर के नेक्स्ट में नल पड़ गया, मतलब कि ये यहाँ पर 2000 नहीं, अब नल लिखा गया है। ये पहले इटरेशन का मतलब समझो कि एस इक्वल टू आर इक्वल टू नल, एस में नल भर दिया, यहाँ पर आर में क्या भर दिया, 1000 भर दिया, मतलब आर अब इसको पॉइंट कर रहा है, आर में 1000 है, और आर के नेक्स्ट में यानी कि यहाँ पर नल भर गया, मतलब ये अब जो 1000 एड्रेस है वो इस 2000 को नहीं पॉइंट कर रहा, किसी नल को पॉइंट कर रहा, मतलब ये लास्ट हो गया, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये लास्ट बन गया, जैसे नल हो गया। फिर अगला फिर लूप चला, तो अगला एस इक्वल टू 1000 भर दिया आपकी बार, ठीक है, आर में 1000 था, इसमें 1000 भर दिया, और आर बराबर 2000 कर दिया। अब आर बराबर देखो 2000 हो गया, मतलब आर यहाँ पर आ गया, अब आर इसको पॉइंट कर रहा है, और आर के नेक्स्ट में क्या भर दिया तुमने, देखो आर नेक्स्ट इक्वल टू 1000, मतलब ये यहाँ पर 3000 कट के 1000 होगा, अब ये इसको पॉइंट करने लगा। फिर सेम वही गेम खेलेंगे हम लोग यहाँ फिर, तो फिर अब ये आर 3000 हो गया, और आर के नेक्स्ट में 4000 कट के अब 3000 हो गया, भर जाएगा, और ये इसको पॉइंट करेगा। इस तरह से लूप चलते आएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर यानी कि ये जो लूप है, अब सबका मुंह ऐसे 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 मोड़ दिया, इसको लास्ट बना दिया है, यहाँ से कट भी चुका है लिंक, लेकिन लिंक में अभी भी 1000 भरा हुआ है। तो लास्ट में लिस्ट इक्वल टू आर कर देंगे, लिस्ट में क्या था 4000 था, तो लिंक क्या पॉइंट करेगा, लिंक 4000 को पॉइंट करेगा, सब कुछ ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया इस इटरेशन के थ्रू, इसको यहाँ लिख बना लीजिए, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा इस प्रोग्राम को समझने में। फिर आते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो क्रिएशन कोई बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। देखो 2-3 तरह का क्रिएशन हो सकता है। एक तो क्रिएशन होगा जब कुछ नल हो, मतलब कि लिस्ट से बनाया है, तो लिस्ट में तो आराम से आप नोट जोड़ दोगे। फिर अगला में क्या, अगर 2 हो तो उसके बीच में इंसर्ट करोगे, तो भाई इंसर्शन वाला जो तुमने कोड पढ़ा है बिल्कुल उसी कोड की तरह ये भी है, लेकिन उसको ध्यान लगा के पढ़ो, समझ जाओगे। फिर यहाँ पे फुल कोड ऑफ क्रिएशन, इसको ध्यान लगा कर पढ़ो, 3-4 पेज का कोड है, और समझ समझ के पढ़ो, ये भी देख लो अच्छे से, समझ जाओगे। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट पर। देखो सिंपली लिंक लिस्ट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक्स क्या है कि उसमें बैकवर्ड टू वर्जन नहीं होता, मतलब किसी काम के लिए, कोई इंसर्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए आप जाना चाहते हैं, गलती से आपको 2 पे जाना था, आप 3 पे आ गए, आप यहाँ पर आएगा, अब आप चाहते हैं कि वापस इस पे जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको इस पीछे जाना है तो प्रोग्राम को पूरा टर्मिनेट कर दीजिए, मैंने प्रोग्राम को ख़त्म कर दीजिए, फिर से शुरू से इनिशिएट करिए, तब यहाँ पर आप पहुँचिएगा। ये बैकिंग का प्रोसेस अवेलेबल नहीं है सिंगल लिस्ट में। इससे बचने के लिए हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट पर आते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है कि उसमें यहाँ पर जो नल पार्ट यहाँ पर लिखा है, यहाँ नल नहीं होता है, लास्ट वाले में क्या करेगा, पहला वाले का एड्रेस भर देगा, तो अब ये इसको पॉइंट कर देगा, मतलब ये इसको या इसको ये घूम के इसको पॉइंट कर देगा। ये एक गेम कर दिया, गोल कर दिया। और दूसरा चीज़ क्या करता है, तो यानी सर्कुलर लिस्ट में आ गया, ऐसे सर्कुलर के तौर पे। तो सर्कुलर में तो कोई पहला पिछला कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया, पहला भी नहीं है कुछ, पिछला भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर्कुलर लिस्ट में, कि आपको इसमें एक कन्वेंशन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, कि जो लिस्ट होता है, आपको याद था कि लिस्ट हमेशा पहले को पॉइंट करता था, इसमें एक कन्वेंशन है कि लिस्ट हमेशा लास्ट को पॉइंट करता है, लास्ट वाले को, ठीक है, पहले को पॉइंट नहीं करता है, जबकि उसमें क्या था कि पहले को पॉइंट करता था। तो ये फ़र्क हो गया लिंक सिंगली और सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे आएगा। तो और हाँ, इसमें जो आप कोडिंग से बेसिक फ़र्क देखोगे और सब कोडिंग्स में और सर्कुलर लिस्ट में, सिंगली और सर्कुलर दोनों तो लगभग एक ही जैसा है, सारा कोडिंग एक जैसा होगा, लेकिन कुछ फ़र्क क्या आपको मिलेगा कि सर्कुलर में कहीं भी ये नल वाला पार्ट जो था नॉट इक्वल टू नल या क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, कि इसके पूरे के पूरे लिस्ट में देखो कहीं नल दिख रहा, तुमको दिख ही नहीं रहा। सर्कुलर में तो नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधे इसको पॉइंट कर देता है। एक चीज़ सर्कुलर का सबसे बड़ा डिमेरिट भी मैं यहाँ भी बता देना चाहूँगा आपको, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। क्यों हाई हो जाता है
कि अगर मान लो आपको यहाँ पे जाना है, मान लो अगर यहाँ पर आप गलती से यहाँ आ गए, आपको वापस यहाँ पे जाना है तो क्या करना होगा। अगर यहाँ तो एक है, मान लो अगर बहुत लंबा ट्रेन रहेगा तो पूरा शुरू से यहाँ आएगा तो लास्ट जाओगे, लास्ट जाने के बाद तब घूम के इधर आओगे, तब यहाँ पहुँचोगे। तो देखा अगर 10 रहेगा, 10 20 है तो 20 गुने 2 सेकंड करोगे, बहुत लंबा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ा देता है ऐसे घूमने के चक्कर में, ठीक है। तो अब आते हैं हाउ टू इंसर्ट ए नोड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। कैसे इंसर्ट करोगे सर्कुलर लिंक लिस्ट में, मान लो यहाँ इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करोगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ करना है तो आपको लूप चलाना होगा, ठीक है। और कि उसका नेक्स्ट वो तो पहले पता है कैसे, बिल्कुल पहले की तरह है। तो और सीधे कोड देखते हैं, एक लिंक लिस्ट को जनरेट किया, उसमें डाटा नल भर लिया, सब कुछ हो गया। अब अगर लिस्ट इक्वल टू नल हो जाए, मतलब लिस्ट में कुछ नल है, मतलब कि सर्कुलर लिंक लिस्ट बना ही नहीं है। लिस्ट नल है मतलब क्या, कोई नोड है नहीं, मतलब लिंक लिस्ट नहीं बना है, सिर्फ लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें तो वाइड इंसर्शन लिख देंगे। लेकिन अगर चल गया नहीं तो फिर क्या होगा, इक्वल टू 0। क्यू में लिस्ट भरेंगे, क्यू में लिस्ट भरेंगे मतलब सबसे लास्ट वाले को हमने पॉइंट कर लिया। यहाँ पर आई छोटा हो लोकेशन से, सीधे हम बात है लोकेशन में, आप याद होगा पहले हम -1 करते थे, यहाँ -1 करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लोकेशन करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग स्टार्टिंग होता है बढ़ने का वो पिछले, यानी कि देखो पहले क्या होता था कि पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते थे तो हम लोग 1 करने लगे, अब तो यहाँ से घूमने के शुरू कर रहे हैं तो 1 करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लोकेशन से छोटा कर दो। आई प्लस प्लस क्या, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया। क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह ये यूज़ होगा। तो ये आपने से बढ़ता है, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट मतलब क्या, पहले तो क्यू में क्या था, क्यू इक्वल टू लिस्ट था, मतलब कि 4000 था। अब क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट किया मतलब नेक्स्ट में 1000 भर जाएगा, तो अब इसको पॉइंट करेगा। फिर अगला बार क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट करोगे तो 2000, मतलब यहाँ पर क्यू इसको पॉइंट, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये तो लूप का बात होगी, लूप विद नो बॉडी है तो पूरा लूप बढ़ जाएगा। तो पी इक्वल टू पी नेक्स्ट इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि आप पी नेक्स्ट क्या है, आपका जो नोड है, यानी जो आपने 500 बोल के एक नोड बनाया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है, उसके नेक्स्ट में भर जाएगा क्यू नेक्स्ट। क्यू नेक्स्ट भर गया मतलब क्या, देखो लोकेशन जब तक बंद नहीं होगा तो वो आपको जैसे ये 500 भरना तो वो उठ करके यहाँ आ गया, तो पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट डालेगा मतलब कि 1000 इसमें भर देगा, ठीक है। 1000 भर गया, अब क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी कर दो, क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी हो गया, तो क्यू नेक्स्ट इक्वल टू हम लोग कर देंगे। तो यहाँ आप बात को समझो, पी नेक्स्ट इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, तो क्यू नेक्स्ट में क्या चाह रहा है, तो लूप तो यहीं तक लेके आएगा ना हमको, लूप तो यहीं तक लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो लूप फॉल्स हो गया, लोकेशन से एक पहले ना बंद हो गया, लोकेशन आप मान लो डाला है तो यहाँ 1 2 3 तीसरा लोकेशन पर डाला है तो तीसरे पर बंद हो गया। तो ये जो क्यू है, तो ये क्यू नेक्स्ट जो भर जाएगा पी नेक्स्ट में, यहाँ पर 4000 भर जाएगा। और ये जो अब क्या किया है, अगर पी नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फिर अगला कोड लिखा है क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी, तो क्यू नेक्स्ट मतलब ये 4000 में क्या भर जाएगा, 500 भर जाएगा। तो देखा कैसे इंसर्ट हो गया। अब आते हैं डिलीट आफ्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछता है, टीसीएस में तो नहीं पूछता लेकिन बाहर के इंटरव्यू में बहुत पूछेगा। तो भाई और बहुत सारे इंडियन ऑथर के बुक में इस गलत एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए उसको पूछता है। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होता है, इसको समझने की कोशिश। ये बड़ा सा एक लिंक लिस्ट है। अब मान लो ये भी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसमें एक ही नोड है। जब एक ही नोड होगा तो क्या होगा, लिस्ट इसको पॉइंट करेगा 1000, यानी इस एड्रेस को, इस एड्रेस में क्या भरा रहेगा, अगला एड्रेस क्या है, कोई तो है, मतलब 1000 भरा रहेगा। तो देखो पी इक्वल टू लिस्ट, पी को कौन पॉइंट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, तो यानी पी में 1000 भर जाएगा, ठीक है। अब पी नेक्स्ट इक्वल टू क्या है, 1000 है, तो यानी कि पी 2 बार पॉइंट कर रहा है, एक तो लिस्ट के थ्रू कर रहा है, एक डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट कर रहा है, तो 2 बार इसको पॉइंट हो रहा है। तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, सिंगल नोड है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इंडियन ऑथर्स ने इसको गलती से कई बुक में रख दिया है कि हाँ डिलीट कर सकते हैं, कह दिया है। और तो और क्या किया है डिलीशन में, कि क्या किया है कि लिस्ट में लिस्ट इक्वल टू कर दिया है 000, मतलब कि लिस्ट में जो इसका एड्रेस लोड था उसको मिटा दिया। तो ऐसे डिलीट होता है थोड़ा ना, अगर ऐसे डिलीट होने लगता तो हमने ये लंबा वाला डिलीट में भी क्या करते हैं कि इसमें कोई डिलीट करना, सीधे हम यहाँ पर जो लिस्ट था सिंगल लिंक लिस्ट में, आपको ध्यान हो, लिस्ट में तो पहला ऑर्डर एड्रेस होता है, तो लिस्ट को 0 कर देते हैं, तो वहाँ भी एड्रेस गुम हो जाता है सब लिस्ट। ऐसा कुछ डिलीट होता है क्या, फ्री व्री करना पड़ता है। ये तो आप एड्रेस उसका गड़बड़ा रहे हो, लिस्ट के साथ उसका कनेक्शन तोड़ रहे हो। वैसे लिस्ट के साथ कनेक्शन तोड़ के नहीं होता, तो आपने एड्रेस के थ्रू आपने उसका करेक्शन तोड़ा, वो उसको सही नहीं माना था, गलत माना था। ऑर्थराइट और फॉरेन एड्रेस को कभी सही नहीं माना था, वो मानता है कि नहीं हो सकता, जबकि और लोग इंडियन एड्रेस को मानते हैं हो सकता है, क्योंकि लिंक लिस्ट से कनेक्शन टूट गया मतलब ख़त्म, ये मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लिस्ट से कनेक्शन टूटने से क्या होता है, ऐसे अगर हम लोग डिलीट करते तो और भी जो लिंक लिस्ट सिंगल लिस्ट में किए थे तो वहाँ पर हम सीधे लिस्टे को तोड़ देते, तो मेरा सारा आपको एड्रेस गड़बड़ाया था, लिस्ट में लिस्ट किसी को पॉइंट नहीं करता तो मेरा सारा डिलीट हुआ था। कभी किए हैं वैसे सिंगली में, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, ये मान के चलिए। तो खैर हम लोग आते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे। देखो इसमें हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगली लिंक लिस्ट है कि नहीं। सबसे पहला केस तो ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग जो नॉर्मल चेक करते हैं आज तक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लिस्ट ही है और कुछ प्रेजेंट है ही नहीं,
तब तो डिलीट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो तो एक नॉर्मल केस। एक और एक्स्ट्रा केस क्या जुड़ेगा कि पी इक्वल टू कंपेयर पी नेक्स्ट। क्यों भाई पी नेक्स्ट की देखो, जब पी अपने पी नेक्स्ट के बराबर होगा मतलब वो खुद को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि वो सिंगल लिंक लिस्ट है, सॉरी लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, मगर उसमें सिंगल नोड है। तो ये केस को, जबकि नॉर्मल केस में देखो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे पॉइंट हो, ठीक है। तो वही काम किया, दो केस हमको चेक करना होगा। फिर लोकेशन जो है कि अपना बढ़ाते जाएंगे तो इसमें -1 कर देंगे लोकेशन में। तो खैर यहाँ पर सिंपल कोड पहले की तरह इफ़ वाला ये केस तो पहले ही पता है कि अगर मान लो कि कोई लिस्ट के अलावा कुछ है ही नहीं तो वर्ड डिलीशन कर देगा। लेकिन अगला जो चेकिंग है क्यू इक्वल टू लिस्ट, क्यू में लिस्ट का एड्रेस भरा, अब क्यू को चेक किया है इक्वल टू नेक्स्ट के बराबर है, अगर होगा तो लिख देगा वन कांट बी डिलीट, अगर नहीं है बराबर तो यहाँ तो रिटर्न हुआ था मैं लिख के लेगा, अगर बराबर नहीं तो यहाँ पर आएगा। आई तो पहले ही 0 यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है। और अब देखिए लोकेशन -1 करेंगे क्योंकि उसे एक पहले पहुँचना है। i++ होगा क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, ये लूप हमेशा तरह चलते रहेगा और लूप विद नो बॉडी है। तो लोकेशन से ठीक एक पहले आकर रुकेगा। मान लो हमको डिलीट करना है इसको, तो लोकेशन से ठीक तो क्या होगा, एक बार यहाँ था तो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आकर रुक जाएगा मेरा लूप। यहाँ पर जब रुक जाएगा तो हमने क्या किया कि पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर दिया। पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर दिया मतलब कि एक पी वेरिएबल लिया, उसमें क्यू नेक्स्ट डाला, मैं उसमें 3 है डाल दिया, यानी पी अब इसको पॉइंट करने लगेगा। अब इसको पॉइंट करने लगा तो क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी नेक्स्ट कर देंगे। तो क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी नेक्स्ट कर दिया मतलब क्या, पी जो नेक्स्ट था उसमें क्या था 4000 था, अब ये 4000 इसमें आ जाएगा क्यू नेक्स्ट में, यानी कि ये सीधा अब इसको पॉइंट करके इसके साथ कनेक्शन टूट गया। और इसको फ्री कर दो तो ये पूरा ख़त्म कहानी, सीधा इसके साथ कनेक्शन टूट गया, इसका काम नहीं है, इसको फ्री कर दो, कहानी फ्री पी हुई कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं कॉन्केटेशन। देखिए कॉन्केटेशन मुश्किल नहीं है। कॉन्केटेशन आपको सिंपल ये और ये दो नोड है, इनको जोड़ करके आपको एक बड़ा सा लिंक लिस्ट बनाना है, वो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट। कैसे बनेगा भाई, तो इसमें क्या है, अगर इसको जोड़ना होगा तो हमको ये वाले को और ये वाले को आपस में इन लोगों को जोड़ दें, काम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन के आएगा ना, और लिस्ट इसको पॉइंट करे 5000, तो कैसे होगा भाई, तो पहले तो हमको चेक करना होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं लिस्ट नल है, मतलब जो पहला लिस्ट है, 2 लिस्ट है, तो पहला लिस्ट अगर नल होगा तो हम लिख देंगे कोई कॉन्केटेशन नहीं हो सकता है, वॉइड कॉन्केटेशन। लेकिन अगर पहला लिस्ट नल नहीं है, दूसरा लिस्ट जो है, सॉरी दूसरा लिस्ट अगर नल हो गया तो हम लिखेंगे वॉइड कॉन्केटेशन। दूसरा लिस्ट जब नल हो गया तो दूसरा लिंक लिस्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर कॉन्केटेशन का सवाल है कहाँ उठता है। लेकिन ये बात सब लोग सोच लेते हैं, ये तो बच्चा भी सोच लेगा। लेकिन अब आइए जो बात आप लोग नहीं सोच सकते हैं कि पहला लिस्ट अगर नल हो गया और दूसरा लिस्ट प्रेजेंट है तो कॉन्केटेशन हो सकता है। आमतौर पर सब लोग जवाब देंगे नहीं, लेकिन नहीं, ये गलत है, कॉन्केटेशन हो सकता है, ये आपको भी ध्यान रखना, अक्सर फंस सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ लिस्ट 1 इक्वल टू नल हो तो उसको सीधे क्या कर देंगे, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 1 जो है वो क्या पॉइंट करेगा, वो भी इसी 5000 को, 5000 घुस जाएगा ना, लिस्ट 2 इक्वल टू 5000 घुस जाएगा, तो इसी को पॉइंट करना है, तो वो जुड़ गया। कमाल है कि नहीं, जुड़ गया। ये चीज़ अब क्यों होगा इसका ज़्यादा सोचिए मत, लेकिन जुड़ गया, ऐसा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, चकमा देता है, रिटर्न हो गया। लेकिन अब अगर ये केस भी नहीं हुआ, ये केस भी नहीं, दोनों अगर है, ये भी है, ये भी है, किसी का लिस्ट में नल नहीं है, तब तो इस केस में आएगा यहाँ पी इक्वल टू लिस्ट नेक्स्ट। देखो इसका मतलब क्या होगा, मान लो लिस्ट में लिस्ट 1 का वैल्यू किसी क्यू में डाल दिया और पी इक्वल टू क्यू नेक्स्ट कर दिया, यानी कि लिस्ट 1 में जो था किसका वैल्यू था, 3000 का था, इस 3000 को क्या कर दिया हमने पी में डाल दिया है, ठीक है। अब ये 3000 था लिस्ट 1 में, लेकिन लिस्ट 1 का नेक्स्ट मतलब क्या है, 1000 को हमने कहाँ डाल दिया, पी में डाल दिया। अब जब ये पी में घुस गया तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 का नेक्स्ट बराबर करेंगे लिस्ट 2 का नेक्स्ट, लिस्ट 1 का नेक्स्ट बराबर लिस्ट 2 का नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, देखो समझो यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि लिस्ट 1 का नेक्स्ट यानी कि ये 4000 जो है कि नहीं, 1000 लिस्ट 1 का नेक्स्ट मतलब क्या, यानी कि लिस्ट 1 का नेक्स्ट मतलब ये 1000, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि लिस्ट 1 का जो नेक्स्ट है, तो लिस्ट 1 में तो क्या है 3000, यहाँ जो 1000 था ये 1000 मिटक जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4000 लिखा जाएगा, क्योंकि लिस्ट 2 का नेक्स्ट ये है और लिस्ट 1 का नेक्स्ट ये है, तो इसमें घुस गया 4000, यानी अब ये 3000 किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। 4000 घुस का मतलब क्या, इसको थोड़ा ना पॉइंट करेगा, 3000 अब इसको पॉइंट करने लगेगा, तो ये सीधे इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ, इसको पॉइंट कर दिया। अब लिस्ट 2 जो था का नेक्स्ट इक्वल टू पी कर देंगे, लिस्ट 2 को नेक्स्ट इक्वल टू पी, क्योंकि क्या भाई ये चलो ये और ये तो आपस में जुड़ गए, लेकिन ये जो है सर्कुलर है, ये इसको पॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इसको पॉइंट करे, तो क्या कर दिया, पी में तो 1000 पहले से मैंने लोड कर लिया है, आपको यहाँ जो कोड लिखा था पी इक्वल टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट
मैंने एक बार लोड कर दिया था। तो जैसे ही ये कोड लिखोगे पी इक्वल टू लिस्ट 2 का नेक्स्ट, तो लिस्ट 2 का नेक्स्ट में यानी कि यहाँ पर एक बार प्रिंट हो गया, यानी अब ये इसको पॉइंट करने लगा। वो तो ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन 2 लिस्ट अभी भी 2 लिस्ट नहीं, एक लिस्ट होना चाहिए। तो लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2 कर देंगे। तो लिस्ट 2 में क्या है 5 है, लिस्ट 1 में 5 है, सीधे इसको पॉइंट कर दिया, आपका कॉन्कैटिनेशन हो गया। अब आते हैं कैसे क्रिएट करेंगे किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट को। तो आते हैं, देखिए कैसे करना हो। अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट हो, मैंने सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट है लेकिन उसमें एक ही नोड होगा, ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीका है। 2 नोड होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो पहले मान लो आपने एक क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक नोड बनाया, ठीक है। अब इफ लिस्ट इक्वल टू नल हो गया, जब नल हो जाए तो लिस्ट इक्वल टू पी कर दो, यानी लिस्ट में जो पी का एड्रेस वो पॉइंट करेगा। तो जैसे ही पी के एड्रेस को पॉइंट करेगा और फिर क्या करना होगा, पी नेक्स्ट में लिस्ट कर दो, यानी कि लिस्ट में 1000 भर जाए, 1000 का जो नेक्स्ट है उसमें भी 1000 भर, ताकि इसको पॉइंट करने लगे। हो गया, पॉइंट हो गया, तो ये आपका काम हो गया। तो ये तो आपका पहला क्रिएट हो गया। तो अभी आपका लिंक लिस्ट और सिंगल, अब मान लो तुम फिर से इस कोड को रन करा दो, फट से फिर एक बार और कॉल मारो, तुम चाहते हो नहीं एक और नोड बन जाए, तो फिर तो आपको बोलेगा इंटर डाटा इंटर ये, तो फटफट आपने इंटर डाटा और इंटर ये कर दिया, ठीक है। अगले में क्या होगा,